Hello student, this is your part 4 of chapter 1 in SST. The name of chapter is Know Your Planet. पीछे की कक्षाओं में हम लोगों ने कंटिनेंट के बारे में जाना और अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पढ़े। आज की कक्षा में हम लोग यूरोप कंटिनेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। राइट, ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। Being the second smallest continent, Europe is home to about 11% of the Earth's population. Thus, it is the second most densely populated continent after Asia. World's smallest country, Vatican City, is situated here. Right? Being the second smallest continent, यूरोप कंटिनेंट जो है यह दूसरा सबसे छोटा कंटिनेंट है। कंटिनेंट क्या होता है पीछे की कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। लार्जेस्ट लैंड मासेज जो होते हैं यानी कि विशाल भूमि के समूह को हम लोग कंटिनेंट कहते हैं। तो उसमें से जो दूसरा सबसे छोटा कंटिनेंट है वो यूरोप है और यूरोप में पूरे पृथ्वी पर जितने भी आबादी रहती हैं उसका 11% हिस्सा इस यूरोप कंटिनेंट में रहता है। इस तरह से देखा जाए तो यूरोप कंटिनेंट जो है एशिया के बाद दूसरा सबसे घना आबादी वाला कंटिनेंट है। ओके, विश्व का सबसे छोटा शहर विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी जो है वो भी इसी कंटिनेंट में स्थित है। यूरोप कंटिनेंट में वेटिकन सिटी जो विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी, क्षेत्रफल यहाँ की जो है वो 1 किलोमीटर से भी कम है और आबादी 1000 लोग से भी कम यहाँ पर निवास करते हैं। विश्व का यह छोटा देश यूरोप कंटिनेंट में ही पड़ता है। यूरोप जो कंटिनेंट है वह चारों तरफ से मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी से अपने दक्षिण में तथा अटलांटिक सी अपने पश्चिम में तथा आर्कटिक ओशियन इसके उत्तर में है और उससे ये घिरा हुआ है। आप फिगर में ये देख सकते हैं, ये जो फिगर है ये वेटिकन सिटी जो देश है वहीं का ये फिगर दिखाया गया है। नाउ नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका। It is the third largest continent. It has 23 countries and Canada is the biggest of them. Its population is about 500 million. Of the 7 continents, North America is 4th largest by population. नॉर्थ अमेरिका जो कंटिनेंट है यह तीसरा सबसे बड़ा कंटिनेंट है और इस नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट में कुल मिलाकर के 23 देश शामिल हैं जिसमें कनाडा जो है सबसे बड़ा देश है। इसकी आबादी लगभग 500 मिलियन है। सातों कंटिनेंट में नॉर्थ अमेरिका जो है यह चौथा सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में कंटिनेंट है। नॉर्थ अमेरिका इज़ बॉर्डरेड बाय अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट, द पैसिफिक ओशियन इन द वेस्ट, द आर्कटिक ओशियन टू द नॉर्थ एंड बोथ द पनामा कैनल एंड साउथ अमेरिका टू द साउथ। नॉर्थ अमेरिका जो है वो अटलांटिक ओशियन इसके पूरब में स्थित है, पैसिफिक ओशियन इसके पश्चिम में स्थित है, आर्कटिक ओशियन इसके नॉर्थ में है और ये जो दोनों है जैसे कि पैसिफिक ओशियन और आर्कटिक ओशियन, ये जो दो कंटिनेंट है ये पनामा कैनल से जुड़ता है एंड साउथ अमेरिका टू द साउथ, यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक नहर है पनामा कैनल के नाम से। इसी कैनल के रास्ते से अटलांटिक ओशियन एक तरफ है और एक तरफ पैसिफिक ओशियन है और दोनों पनामा कैनल से जुड़ते हैं। राइट, अब नॉर्थ अमेरिका में जो कुछ स्पेक्टिकुलर जोग्राफिक साइट्स है, भौगोलिक रूप से जो देखने लायक नज़ारे हैं विश्व में, उनके नाम कुछ इस प्रकार से है। एक लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील जो है यह ओंटारियो कनाडा में और मिनीसोटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका दोनों जगह
पाया जाता है। नियाग्रा जो जलप्रपात है, झरना है, फॉल्स है, ये एक प्राकृतिक सुंदरता का एक नमूना है जो कि नॉर्थ अमेरिका में ही मिलता है। फिगर में आप नीचे देख सकते हैं। कुछ फैक्ट वाइज में तथ्य हैं। यूरेशिया एक दिया गया है टर्म। यूरेशिया इज़ द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया। एशिया और यूरोप के दोनों मिले जुले जो भूस्थल है उसको यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। भौगोलिक रूप से देखा जाए तो यूरेशिया जो है यानी कि एशिया और यूरोप का जो दोनों का क्षेत्रफल है, पूरे पृथ्वी के भू एरिया का ज़मीन यानी कि टोटल क्षेत्रफल है उसका 36% भाग में ये यूरेशिया पड़ता है, यानी कि एशिया और यूरोप पड़ता है। और इसमें रूस सबसे बड़ा देश है विश्व का, जिसका कुछ भाग इसमें पड़ता है, दोनों कंटिनेंट में पड़ता है, एशिया में पड़ता है और यूरोप में पड़ता है। 40% इसका जो भाग है वो यूरोप में पड़ता है और 60% जो भाग है रसिया का यानी कि रूस का वो एशिया में पड़ता है। ओके, नाउ नेक्स्ट साउथ अमेरिका। इट इज़ 4th in size and 5th in population. Its largest country is Brazil. It lies in both hemisphere, the northern hemisphere and the southern hemisphere. साउथ अमेरिका जो है यह साइज़ के मामले में देखा जाए तो 4थे नंबर पे आता है और जनसंख्या के मामले में ये 5वें नंबर का कॉन्टिनेंट है। यहीं पर यहाँ का जो सबसे बड़ा देश है यानी साउथ अमेरिका का कहा जाए तो ब्राज़ील है और यह साउथ अमेरिका दोनों हेमिस्फीयर में पड़ता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर साउथर्न हेमिस्फीयर क्या है, तो जब हम लोग पृथ्वी के ग्लोब को अपने ध्यान में रखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये अर्थ है और ये इस तरह की हमारी पृथ्वी है सपोज दैट, और यहाँ पर ऐसे कुछ लाइनें पाई गई हैं जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं और कुछ लाइनें हैं जैसे इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो इस तरह से जो बीचों बीच रेखा खींची गई है तो इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और इसके नीचे वाले भाग को साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये जो साउथ अमेरिका है यह नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में भी पड़ता है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ इट्स पोर्शन लाई विद इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। कह रहा है कि अधिकांशतः इसका जो भाग है वो साउथर्न हेमिस्फीयर में ही पाया जाता है। द पैसिफिक ओशियन बॉर्डर्स साउथ अमेरिका इन द वेस्ट एंड द अटलांटिक ओशियन इन द ईस्ट। पैसिफिक ओशियन इसके पश्चिम में है जबकि अटलांटिक ओशियन इसके पूरब में है। कैरेबियन सी और नॉर्थ अमेरिका ये जो है दोनों इसके नॉर्थ ईस्ट में पड़ते हैं साउथर्न अमेरिका के। साउथर्न अमेरिका के कुछ जो भौगोलिक दृश्य हैं, नज़ारे हैं महत्वपूर्ण, वो कुछ इस प्रकार के हैं। विश्व का सबसे ऊंचा झरना जो एंजल फॉल के नाम से जाना जाता है जो वेनेजुएला में पाया जाता है, और वेनेजुएला जो देश है वो साउथ अमेरिका में पाया जाता है, राइट। हाईएस्ट वॉल्यूम रिवर, सबसे ज़्यादा जल प्रवाह करने वाली जो नदी है अमेजन, वो साउथ अमेरिका में ही पाया जाता है। और दुनिया की सबसे लंबी पर्वतों की जो श्रृंखला है जिसको एंडीज पर्वतमाला कहते हैं वो भी साउथ अमेरिका में पाया जाता है। और एंड द ड्राइएस्ट एरिया ऑन द प्लेनेट अटकामा डेजर्ट। अटकामा डेजर्ट एक मरुस्थल है, वो भी पाया जाता है साउथर्न अमेरिका में। आज के लिए इतना रहने देते हैं। कल के क्लासेस में यानी कि नेक्स्ट के क्लासेस में हम लोग ओशियन के बारे में पढ़ेंगे और ओशियन कितने प्रकार के हैं, ETC।